जी, खजवाना टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कांग्रेस का धरना प्रदर्शन ग्राम पंचायत खोखरा कला में पूर्व विधायक कुणाल चौधरी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान लोग इकट्ठे हुए। कुणाल चौधरी ने प्रदेश की भाजपा सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि भाजपा की सरकार में लूट चल रही है, डकैती चल रही है, कमीशन खोरी चल रही है और थाने में दलाली चल रही है। किसानों को फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, किसानों को बीमा नहीं मिल रहा है, सोयाबीन खेतों में पीली पड़ रही है, सरकार सर्वे नहीं कर रही, किसान परेशान है। देश की और प्रदेश की सरकार गूंगी और बेहरी है, नौजवान सड़कों पर घूम रहे हैं, कानूनी व्यवस्था के नाम पर, कानून व्यवस्था के नाम पर कोई चीज नहीं है। कांग्रेस सड़कों से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। इस दौरान महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी दिया गया। इस अवसर बड़ी संख्या में किसान एवं कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित हुए। काला पीपल से राजू विजय शर्मा की रिपोर्ट। लिया जाता है, ये बात समझ लेना। हर गांव के अंदर देखता हूँ, हर गांव को लोगों से बात करता हूँ, हर लोगों से चिंता करता हूँ, क्योंकि मैंने कोशिश करी थी कि सब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार मुक्त काला पीपल बने। आप ये बताओ, जब काला पीपल के यहाँ पे बाढ़ आई, आपको जब करोड़ों रुपया इस खोखरा से लेके आसपास के गांव में मिला, 1 रुपया आपको तहसील थाने में देना पड़ा हो तो बताने का काम करना गाना है। कुणाल चौधरी के ऊपर लगाओ, ना जेल से डरते हैं, ना ताकत से लड़ाई लड़ते हैं। खुली बात कहता हूँ कि जो लूट और डकैत तुमने बचा रखी है, जो डकैती तुमने कर रखी है, जो तहसील थाने यहाँ पे लूट के अड्डे बना रखे हैं, जो कहीं ना कहीं निधियां कितने % पे बढ़ रही है, ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये बात याद रखना कि जब तक एकत्रित होकर अधिकारों की बात नहीं कहोगे, ये लुटेरे जिस तरीके से बीमे के अंदर कहीं ना कहीं डकैती बीमा चोर सरकार ने करी है, कि जिस तरीके से हमने प्रीमियम भरी उससे 20 गुना जो प्रीमियम की राशि हमें राशि मिलना चाहिए थी, उससे 20 गुना तो छोड़ो, आधी राशि भी नहीं मिली और कई जगह तो राशि नहीं मिली। तो हमने उस विसंगतियों को दूर करके बीमा राशि देने के लिए ज्ञापन दिया। पूरे क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं पीला मोजक की समस्या से पूरा सोयाबीन खराब होता जा रहा है। सरकार सोई हुई बैठी हुई है, कुंभकर्ण की नींद सो रही है। हमने आज उसको जगाने की कोशिश करी है कि सरकार जल्द से जल्द सर्वे के आदेश दे और जल्दी से सर्वे करा के किसानों का उसका मुआवजा देने का काम करे, क्योंकि पीले मोजक से भयंकर नुकसान पूरे यहाँ पे है। जो बिजली विभाग की लापरवाही से 2 किसान भाइयों की हत्या कि बिजली विभाग ने करी थी, उनके लिए 50 लाख के मुआवजे की मांग हमने करी है। हमने जो केवड़ा खेड़ी के अंदर 2 मजदूरों को टंकी से उसके अंदर मरे, उनको 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग करी है। जो हमारी बेटियों की शादियां यहाँ पे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में हुई थी, उनके बेटियों के पैसे उनके खातों में जल्द पहुँचाए जाए, उसकी हमने बात करी। जो बिजली विभाग लूट और खसोट कर रहा है और जिसके माध्यम से जनता परेशान है, इसके खिलाफ हमने ज्ञापन दिया और धरना देके सरकार को जगाने का काम किया। क्योंकि ये भय, भूख और भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है, प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है। हरा भरा काला पीपल के नाम पे इतना बड़ा भ्रष्टाचार करा है, पानी के नाम पे इतना बड़ा भ्रष्टाचार करा। और कुछ दिन पहले मीडिया की रिपोर्टें में देख रहा था कि गिरते बारिश में वहाँ पे कंक्रीट करा जा रहा है कि कंक्रीट करना नहीं पड़े और उसके नाम के पैसे निकाल लिए जाए। एक भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण पूरे काला पीपल विधानसभा में है कि रोड के नाम पे पैसे निकल रहे हैं, पर गड्ढे उसमें कितने हो रहे हैं उसका सवाल है। बातें बड़ी बड़ी करी जा रही है, किसान प्रभावित है, आम जनता परेशान है। हमने जिन रोडों को खोद के बनवाया था, क्योंकि जब मैं विधायक बना था उससे पहले बीजेपी की सरकार में जो भ्रष्टाचार की रोडें बनी थी काला पीपल में, उनको खोद के दोबारा बेहतर करके करवाया। हमने जब खोखरा में बाढ़ आई तो लोगों को डायरेक्ट पैसा दिलवाया। बीजेपी परेशान कर रही है, प्रताड़ित कर रही है और सिर्फ मुंह चलाओ और बार बार चलाओ की नीति है। भाई साहब, आपके टाइम से रेलवे की ओवरब्रिज की मांग की जा रही है, लेकिन अभी भाजपा सरकार होने के बावजूद भी कालापीपल विधानसभा को रेलवे के ब्रिज का स्वीकृत नहीं हो। जनता कहती है गाली हो जाए तो 10,000 रुपए की पड़ रही है। एक आदमी सवाल पूछ ले तो 2-2 दिन जेल जा रहा है और जेल से भी निकलने के लिए कितने पैसे देना पड़ रहा है, ये जनता बता रही है। मैं तो पूछ रहा हूँ कि भैया कौन सा टैक्स चल रहा है, तो कोई अलग अलग नाम से टैक्स बताती है, हर अलग अलग उससे बता रहे। तो ये तो कमीशन खोरी चल रही है सीधे तौर पे। थाने लूट के अड्डे बने हुए हैं, यहाँ पे
जो सट्टे जुए वाले इनको कहीं ना कहीं संरक्षण मिला हुआ है, जो ड्रग्स बेचते हैं उनको संरक्षण मिला हुआ है, और आम आदमी को कहीं ना कहीं संरक्षण के नाम पे जो टैक्स लेने का काम करते हैं। अगर घर में छोटी सी लड़ाई हो जाए तो गरीब लोगों से 10-10 हज़ार रुपये जो वसूली चल रही है सीधे तौर पर। इंदौर जैसे शहर में बच्चे सुरक्षित नहीं होने, चूहे कुतर के खा रहे हैं। तो काला पीपल की क्या हालत है। हमने काला पीपल को सिविल अस्पताल करवाने के लिए कांग्रेस सरकार में कर लिया था, जमीन ढूंढ ली गई थी, उनका वो होने वाला था। पर जैसे ही बीजेपी आए, कैसे गरीबों को प्राइवेट बड़े बड़े हॉस्पिटलों में पहुंचाया जाए, उन्हें लूटा जाए, ये इसमें बीजेपी के नेताओं का हॉस्पिटल है, उन्हें चलाने के लिए ग्रामीण जो स्वास्थ्य व्यवस्था उसे कमजोर बीजेपी कर रही है। क्या है और करती क्या है। हालत ये है, ना रेलवे ब्रिज बन रहे हैं, ना रोडों के नाम की बातें हो रही है। पूरे प्रदेश और यहाँ पे सिर्फ एक कमीशन की सरकार चल रही है कि कैसे कमीशन लिया जाए, कैसे डकैती जाए। नल जल योजना चल रही है, जनता को नल जल के नाम पे इतनी बड़ी लूट करी है। नकली टंकियां इनके ठेकेदारों ने बनाई है, कमीशन खोरी के साथ टंकियां बनाई है, पाइपों में पानी जा नहीं रहा है, हैंडओवर कर दी है। और जिस तरीके से हालात है, पूरा काला पीपल प्यासा बैठा हुआ है, कोला कला प्यासा बैठा हुआ है, जबकि इनकी डबल ट्रिपल नगर परिषद काला पीपल की, इनके विधायक, इनका सांसद, इनका मध्य प्रदेश में सरकार, इनकी देश में सरकार, इनकी पचल इंजन की सरकार भ्रष्टाचार में अखंड डूबी है। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खोजी खजाना टाइम्स न्यूज।